ये डे 22 का पार्ट 2 है। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 1 में 35 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, 35 के बाद के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है पार्ट 2 डे 22 में, ब्रह्मपुत्र की कौन सी नदियां असम में दाहिने तट से मिलती हैं? ठीक है, तो उन नदियों के नाम की बात सुबनसिरी है और साथ में बात की कामेंग है। कौन सी नदी है? कामेंग। सुबनसिरी एवं कामेंग अरुणाचल क्षेत्र की नदियां हैं जो असम में दाहिने तट पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। डेट मीन्स अगर बात करेंगे तो सुबनसिरी या कामेंग की बात करेंगे तो क्या है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है एवं पूरब की ओर बहते हुए, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत के पास भारत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से नामचा बर्मा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। तब यह दिहांग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? दिहांग होता है। लेकिन जैसे ही असम में प्रवेश करता है तो इसका नाम बदलकर क्या हो जाता है, तो इसका नाम असम में जैसे ही प्रवेश करता है तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में से दिमांग, लोहित एवं बूढ़ी दिहांग आदि नदियां बाएं तट से मिलती है, जबकि असम के क्षेत्र में अरुणाचल से आने वाली संकोश नदी, ये संकोश नदी और किस देश में बहती है? एक और भी किसी देश में संकोश नदी बहती है, भूटान में बहती है। एम आई राइट? भूटान में है क्या संकोश? एक बार इसको चेक कीजिएगा। ठीक है, तो संकोश, सुबनसिरी एवं कामेक दाहिने तट तथा धनसिरी एवं काफिली बाएं तट पे आकर मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में वो किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जैसे ये मतलब असम में प्रवेश करती है तो असम में इसको किस नाम से जानते हैं? तो असम में इसका नाम क्या होता है? तो असम में इसका नाम क्या बोले, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, दोनों मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा के पास अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा तो आप लोग जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, बताना है भारत में दामोदर नदी से जुड़े तथ्य और कथनों पे आपको विचार करना है। दामोदर का उद्गम की बात करेंगे तो दामोदर का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। एम आई राइट? सही है क्या? सही है सर, दामोदर संकोच के उद्गम की भूटान से ही बात करेंगे, निकलती है। भूटान से। हाँ, मैं वही याद आ रहा था सर, भूटान से आई थिंक बहती है वहां पे। ठीक है, दामोदर का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। ठीक है, ये दामोदर की सहायक नदी की बात करेंगे, बराकी, जमुनिया, बराकर तथा इंद्रावती है। ठीक है, दामोदर नदी पे बनी दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, या फिर सारे ही सही है? इसके आंसर की बात करेंगे तो आई थिंक 1 और 2 सही है। ठीक है, क्या बी आंसर लिया है ना? बी में क्या था, 1 और 2? बिल्कुल, जी। 1 और 3 था, मतलब सेकंड नंबर की बात करेंगे, सेकंड नंबर गलत है। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी है बारकी, जमुनिया और बराकर तथा इंद्रावती की बात करेंगे, ये आपका गलत लिया है। ठीक है, तो जरा इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। दामोदर की सहायक नदी इंद्रावती नहीं है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, इंद्रावती की बात करेंगे, किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी, इसको जरा ध्यान में रखेंगे। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहते हुए हुगली से क्या होती है, मिल जाती है। बारकी, जमुनिया, बराकर आदि दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर नदी पे बनी दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इंद्रावती गोदावरी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से क्या होती है, मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना, इंद्रावती नदी उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में बहते हुए किससे जाके मिल जाती है? तो ध्यान में रखेंगे, गोदावरी से मिलती है। ठीक है, तो इंद्रावती नदी गोदावरी। की बात करेंगे, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है और साथ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी है। ठीक है, निम्न में से किन नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, तो भारत की बात करेंगे तो सिंधु का तो नहीं है, सतलज का भी नहीं है और कोसी का भी नहीं। कोसी नेपाल से निकलती है, सतलज तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है, और सिंधु की बात करेंगे तो इसका भी उद्गम स्थल आपको भारत में नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे सी लिया है। ठीक है, ध्यान में, सिंधु सतलज और कोसी का उद्गम स्थल भारत के क्षेत्र से नहीं, ब्यास एवं रावी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से निकलते हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, ब्यास की बात करें, ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ध्यान में रखेंगे। उद्गम की बात करेंगे, रावी की बात करें, रोहतांग दर्रे के निकट, ये कहां से निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश से ये भी निकलती है। मतलब ब्यास और रावी दोनों का उद्गम कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सिंधु की बात करें, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू से निकलती है। सतलज की बात करेंगे तो राकसताल तिब्बत से निकलती है, राकसताल झील से। तीस्ता की बात करेंगे तो सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है। ठीक है, कोसी की बात करेंगे, नेपाल के उत्तर में गोसाईनाथ नामक मूल स्वरूप में यह आपको देखने को मिलता है, मतलब नेपाल से निकलती है मुख्य रूप से कोसी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, केरल के पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है।
मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर्फ दो नदियां ही प्रवाहित होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन की बात करेंगे, गलत लिया मतलब कोई भी सही नहीं है, ठीक है, कोई भी सही नहीं है। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां नहीं है, तो ऐसा गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर सिर्फ दो नदियां प्रभावित होती है, तो यह भी आपका गलत लिखा है, ठीक है। केरल में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली नदियां पंबार, भवानी और कवानी है। कौन कौन है? पंबार, भवानी और कवानी, ठीक है। मध्य प्रदेश नर्मदा, ताप्ती और माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, अरब सागर में जल गिराती है, ठीक है। इसलिए दोनों ही कथन की बात करेंगे, गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश नर्मदा, ताप्ती और माही माही पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये लोग एस्चुरी बनाने वाली नदी है, ये लोग डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा, पेन गंगा। इन नदियों के उत्तर से दक्षिण दिशा में आधार पर उत्तर से दक्षिण दिशा के आधार पर क्रम स्थापना करके उत्तर का अनुक्रम क्या होगा? तो आपके आंसर लिया, एक लिया है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप देखोगे तो किशन गंगा होगा, फिर आपका होगा गंगा होगा, फिर आपका पेन गंगा होगा, फिर आपका कौन सा होगा? बेन गंगा होगा, फिर आपका पेन गंगा होगा, ठीक है। किशन गंगा की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है। बेन गंगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बहने वाली गोदावरी की एक सहायक नदी है, बेन गंगा। अब पेन गंगा की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी वर्धा की सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान रखें क्या नाम है इनका? तो पेन गंगा, ठीक है। बेन गंगा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश और कहां पे? महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान में रखना। रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, ये अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी है। नंद प्रयाग की बात करेंगे तो नंदाकिनी है ना, ठीक है, इसमें जाएगा ये। कर्ण प्रयाग की बात करेंगे तो इसमें पिंडार होता है ना, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे मिलते हैं? देव प्रयाग में, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन सी है, ठीक है। मतलब ए का क्या होगा? रुद्रप्रयाग किसमें जाएंगे? अलकनंदा और मंदाकिनी में, ठीक है। नंद प्रयाग की बात, नंद प्रयाग, नंदाकिनी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कर्ण प्रयाग की बात, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। तो सब जगह अलकनंदा का रोल है, और यहाँ पे देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी जो देव प्रयाग संगम पे गंगा को मूल स्वरूप प्राप्त करती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनते हैं? तो साथ में क्या बनेंगे? मिलने के बाद गंगा बन जाते हैं, ठीक है, जो देव प्रयाग में गंगा। संगम पर गंगा को मूल स्वरूप प्रदान करती है। अलकनंदा का उद्गम शतपथ हिमानी से है, यह आगे बहती है विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से, नंद प्रयाग में नंदाकिनी से तथा कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी से मिलती है, ठीक है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिल जाती है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलती है। और कर्ण प्रयाग में अलदाकिनी किससे मिलती है? मंदाकिनी, सॉरी, अलकनंदा किससे मिलती है? तो पिंडार नदी से मिलती है। अंत पिंडार। में यह देव प्रयाग में भागीरथी के साथ संगम पर गंगा का निर्माण करती है, कहां पे? देव प्रयाग में, ठीक है। तो आपने वो गाना सुना है बाहुबली का, जिसमें उसमें देखिए इसमें सारा ही नदी का नाम लेता है, ठीक है। वो कौन सी गाना है जिसमें शिवलिंग को जो उठा के जो दृश्य है, वो गाना के हिंदी वर्जन सुनिएगा। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार की जाए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बताना कौन सा नदी होगा, ठीक है। इसका बहुत बड़ा आंसर है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदर पुच्छ से, ठीक है, उद्गमित हुई है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। ये गंगा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां टोंस, हिंडन, चंबल क्षेत्र, बेतवा एवं केन है, ठीक है, जो क्रमशः पश्चिम से पूर्व में यमुना में मुहाना बनाती है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। चंबल किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, क्या बताएंगे? यमुना, गंगा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और चंबल की बात करेंगे तो चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। टोन्स है, हिंडन है, चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, ठीक है। सब ध्यान में रखें, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, ये भी शुरू है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे इसमें और कौन सा प्रश्न है, ठीक है। बगलिहार परियोजना एवं किशनगंगा परियोजना को पाकिस्तान 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन मानता है। ये दोनों परियोजना निम्न से किन नदी पे स्थित है, ठीक है। ये चिनाब और किशनगंगा नदी पे है, ठीक है, नाम ही दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा परियोजना है? बगलिहार चिनाब नदी पे, या किशनगंगा तो किशनगंगा नदी पे है, ठीक है। सिंधु जल समझौता 1960 का ये पाकिस्तान उल्लंघन मानती है, ठीक है।
अब आते देखेंगे क्या हुआ था इसमें। सिंधु जल समझौता से भी संबंधित कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता का उल्लंघन मानता है। किशन गंगा परियोजना यह जम्मू कश्मीर में झेलम की सहायक नदी किशन गंगा पाकिस्तान में नीलम के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो किशन गंगा को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? नीलम नदी के नाम से बोलते हैं, ठीक नीलम। है। नदी पे बनी जो 330 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी किशन गंगा की? 2007 में हुई थी, 2007। ठीक है। भारत झेलम नदी की इस शाखा को जल दूसरी शाखा में भेजना चाहता है, ठीक है। इसके लिए 21 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने पे योजना बना रहा है, ठीक है। पाकिस्तान इसे 1960 में सिंधु जल समझौता का उल्लंघन मानती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाला नदी है। तो बताएंगे तो दोनों को दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, लेकिन व्याख्या तो सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही है, ठीक है। जहां पे गंगा का मैदान होगा वहां पे सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला आपको क्षेत्र मिलना पड़ेगा, क्योंकि भूमि क्या होती है? बहुत अधिक उपजाऊ होती है। जैसा उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे, बिहार की बात कर लेंगे, ठीक है, तो काफी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, बिल्कुल लाई जाने वाली नदी, लेकिन इनका सघन जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए, ध्यान रखिए, गंगा नदी अत्यधिक उपयोग में लाई जाने का अनेक कारण है। सिंचाई होगा, पेयजल, औद्योगिक गतिविधियां आदि, इस कारण से पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हुई है। वर्तमान में गंगा को स्वच्छता हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम को भी चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करेंगे तो 2014 में शुरुआत हुई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब बात है तिब्बत में उत्पत्ति वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदी अपनी ऊपरी पाठों ऊपरी पाटों में संकीर्ण और, ठीक है, समांतर पर्वत श्रेणियों में होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रभाव को यूटर्न लेती है। यूटर्न क्यों बनता है? ठीक है, इरावती नदी किस देश की नदी है? इरावती म्यांमार की गंगा वगैरह इसको कहते हैं, ठीक है। म्यांमार में बहती इरावती नदी, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे यूटर्न क्यों लेती है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे, यूटर्न क्यों लेती है उसके बारे में देखना है हमें, ठीक है। देखिए, रीजन क्या है? तो बलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संख्य नमन के कारण, या फिर यही सही है, तृतीय कल्पित बलित पर्वतमालाओं में भूवर्तनिकी विक्षोभ के कारण, या फिर इस उपरोक्त में ए और बी दोनों कारण तर्कसंगत है। इसका आंसर बी लिया है, ठीक है। तिब्बत में उत्पत्ति वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है। इसका मुख्य कारण भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय का अक्षसंघीय नमन तथा दूसरा कारण हिमालय श्रेणी का उत्थान है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में होता है। इस नदी का प्रभाव क्षेत्र भारत और बांग्लादेश में, ठीक है, किन दो देशों में है? तो भारत और बांग्लादेश में आपको ब्रह्मपुत्र दिखेगी। भारत में नदी उत्तर पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहती है हुई। पूर्वी हिमालय क्षेत्र तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र दोनों के मध्य लगभग 720 किलोमीटर लंबे और 6,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह अरुणाचल प्रदेश एवं भूटान तक विस्तृत है ये नदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, तो हिमाचल प्रदेश से ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी ब्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, यमुना है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से निकलती है। कहां से निकलती है ब्यास नदी? ठीक है, ब्यास नदी पे एक बांध है, बहुत बांध है, जिसमें एसएससी के एग्जाम में लगभग हजारों बार प्रश्न को पूछा। कौन सा बांध है ब्यास नदी पे? पोंग बांध। पोंग बांध, ठीक है, खूब पूछता है एसएससी में, ठीक है, पोंग बांध, ठीक है। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यासकुंड से निकलती है। इसकी ऊंचाई 4,000 मीटर है। इस नदी की लंबाई 460 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सतलुज नदी के हरिके निकट, सतलुज नदी में हरिके के निकट मतलब मिल जाती है। चिनाब नदी लाहौल क्षेत्र में, ठीक है, बारालाचा दर्रे से निकलती है और इसकी ऊंचाई 4900 मीटर। तो भारत में इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, किसकी? चेनाब की, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान में रखेंगे। रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है रावी नदी की, ठीक है। सतलुज नदी तिब्बत में स्थित राकस ताल से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 4555 मीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इस नदी के स्पीति दाहिने में तथा ब्यास भी दाहिने से मिलती है।
भाखड़ा के निकट इस नदी पे भाखड़ा बांध बनाया गया है, जिसके पीछे गोविंद सागर जलाशय है। ठीक है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, इसकी भारत में लंबाई 1385 किलोमीटर। क्या यमुना नदी बिहार में बहती है? हाँ, बिहार में नहीं। यमुना नदी नहीं। नहीं बहती है बिहार में। ठीक है। इस नदी में दाहिने के किनारे चंबल, सिंध, बेतवा के नदियां हैं। ठीक है। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कुछ प्रमुख विशेषता है? नदी बेसिन योजना एक प्रबंधन की इकाई है। ठीक है। या फिर और देखेंगे तो और क्या प्रश्न है? यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों का अगुवाई करता है। या फिर बात करें एनजीआरबीए का अध्यक्ष चक्रानुक्रमित आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है। बताना कौन सही? तो एक दो तो सही है, बाकी ये तो गलत है। ठीक है। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, जिसको नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एनडब्ल्यूडीए की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में एक दो कथन सही है। अब जान लेते क्यों सही है, इसके बारे में रीजन देखेंगे। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण नदी बेसिन योजना एक प्रबंधन की इकाई है। ये राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण एनजीआरबीए का गठन कब किया गया था? 2009 में किया गया था। कहां पे किया गया था? 2009 में किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें, इसको बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब आई थी? 1986 में। ठीक है। सेक्शन 3 के अंतर्गत किया गया, जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करती है। जुलाई 2014 में इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कर दिया था। ठीक है। तो जल संसाधन मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। दो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, जिसमें गंगा नदी को मनुष्य के मानव की संख्या दी गई थी, मानव माना गया था। ठीक है। जीवित मनुष्य माना। किस हाई कोर्ट का फैसला है कि गंगा नदी को मानव की दर्जा दिया गया है, जिसके अपने फंडामेंटल राइट है? ये बता सकते हैं? देखिए, एक है आपका प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट, और दूसरा जो था आपका देहरादून के, मतलब उत्तराखंड में कौन सा है? देहरादून हाई कोर्ट है। कौन सा है? ठीक है। तो देहरादून हाई कोर्ट नहीं है, ये देहरादून ही है। ठीक है। उसका भी फैसला है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला है। इनको गंगा नदी को इंसान की दर्जा दिया गया। ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस प्राधिकरण में 5 राज्य, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सहित 23 सदस्यों को शामिल किया गया। इन्हीं 5 राज्यों में आपको गंगा बहती है। ठीक है। और कोई राज्य है जिसमें गंगा बहती है? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। झारखंड के अलावा कोई राज्य जहां पे गंगा बहती है? नहीं है ना? नहीं। ठीक नहीं। है। यह गंगा को प्रदूषण मुक्त की समग्र नीति में प्रबंधीय इकाई है। गंगा नदी संरक्षण के लिए वर्ष 2016 में एक नया काउंसिल भी बनाया गया। कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम साहब होते हैं। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नदियों पे आपको विचार करना है। ठीक है। ब्राह्मणी कहाँ पे बहती? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा। किसी राज्य का शोक कहा जाता है? उड़ीसा। उड़ीसा को। हाँ, ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। ठीक है। नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधारा, उपक में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? ठीक है। तो नागावली निकलती है और साथ में वंशाधारा निकलती है। ठीक है। नागावली और वंशाधारा नदी पूर्वी घाट से निकलती है। नागावली नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर ब्लॉक के, ठीक है, लखवहल गांव के पास से निकलती है। कितना डिटेल्स में दिया है? रीजन क्या था? अभी स्वर्ण रेखा के बारे में आपका 68 पीपीएससी में पूछा था। बताओ कहां से निकलती है? ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, नरगी नाम का कुछ ऑप्शन लिया था उसका। ठीक है। यह नदी उड़ीसा, रांची से। हाँ, रांची के नरगी, रांची में एक प्रखंड है नरगी, वहां से निकलती है। ठीक है। नरगी। ठीक है। यह नदी उड़ीसा में प्रवाहित होती है और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के पास बंगाल खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। बंशधारा नदी की बात करेंगे तो यह भी ओडिशा के कालाहांडी जिले के थुआमुल रामपुर के पास एक पहाड़ी है। यह नदी रूसी कुल्या और गोदावरी नदी के मध्य बहती है। इसका प्रभाव क्षेत्र ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। इस नदी की लंबाई 254 किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है। संकोच जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच में। ठीक है। संकोच किसके किस बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच में है। ठीक है। संकोच जल विद्युत परियोजना भूटान के काली खेला क्षेत्र के पास भारत और भूटान का संयुक्त उपक्रम है। 250 मीटर की ऊंचाई के बांध से पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, और 141 किलोमीटर नहर के माध्यम से पानी का वितरण किया जाता है। ठीक है। एक और भी, भारत और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सी परियोजना है? कौन जल विद्युत परियोजना भारत और ब्रह्मपुत्र के बीच में? और आसान तो यहाँ पर तो दिया भी तो है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किसके किसके बीच में है? ब्रह्मपुत्र। भारत और ब्रह्मपुत्र के बीच में है ना।
तीस्ता, ठीक है। हुंडू जलप्रपात की बात करेंगे, स्वर्णरेखा नदी पे है, ठीक है। कपिल धारा की बात करेंगे तो नर्मदा पे है, गलत है ये, ठीक है। जोग की बात करेंगे शरावती पे, ठीक है। दूध सागर की बात करेंगे, ये गोवा में है ना शायद ये। एक और तीन सही है, मतलब एक और तीन सागर, ठीक है। ये गलत है और ये गलत है, ठीक है। हुंदरू एवं जोग जोग जलप्रपात की बात करेंगे, ध्यान रखिए स्वर्णरेखा में शरावती नदियों पे तथा कपिल धारा पर नर्मदा पे, दूध सागर की बात करें मांडवी नदी पे। मांडवी नदी कहाँ की प्रमुख नदी है, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? गोवा की। ठीक है, बिल्कुल गोवा की प्रमुख नदी है, ठीक है। हुंदरू की बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा झारखंड में है, ठीक। कपिल धारा की बात करें नर्मदा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जोग की बात करेंगे तो शरावती कर्नाटक में है। दूध सागर की बात करेंगे तो मांडवी गोवा में है, ठीक है। कर्नाटक की बात करेंगे तो आपको कर्नाटक सीमा पे बात करेंगे तो यहाँ पे शिव समुद्रम आपको मिलेगा, कावेरी कर्नाटक में है। गोका की बात करेंगे तो घाट प्रभा नदी पे कर्नाटक में। कुंचिकल की बात करें बराही नदी पे कर्नाटक में, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात की बात करेंगे तो नर्मदा में है, ठीक। और मध्य प्रदेश में आपको धुआंधार जलप्रपात पड़ता है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। भारत के निम्न झीलों में से कौन से असम में अवस्थित है, ठीक है। तो चपनाला झील की बात करेंगे तो चपनाला, ठीक है। चपनाला झील की बात करेंगे तो क्या है आपका, ये असम में अवस्थित है चपनाला झील। इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चपनाला झील असम में स्थित है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। साला झील अफ्रीका का एक मतलब झील है, इसे भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है, ठीक है। किसको बोलते हैं रहस्यमयी झील की बात करेंगे, मिस्टोरिया झील किसे कहते हैं, तो ध्यान में रूपकुंड झील को, ठीक है। रूपकुंड झील को क्या रहस्यमयी झील कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे पड़ेगा, तो ये उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, ठीक है। तो रहस्यमयी झील की बात करेंगे तो उत्तराखंड के आपको कहाँ पे मिलेगा, चमोली में मिलेगा। उत्तराखंड की अन्य झील की बात करें, सब में क्या लगा, ताल लगे रहेगा ना, सिर्फ नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुपर ताल, ठीक है। लेकिन और कुछ ताल, एक दो ताल हिमाचल प्रदेश में भी है, ठीक है। एक ज्यादातर ताल वाला कहाँ पे है, हिमाचल उत्तराखंड में आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब आते हैं देखेंगे, ठीक है। नाग वाला कहाँ पे दिखेगा, नाग वाला, नाग वाला झील साहब, बैरी नाग, शेष नाग, ये सब। नाग वाला जम्मू कश्मीर में, ताल वाला उत्तराखंड में, ठीक है। अष्टमुडी की बात करेंगे तो अष्टमुडी तो आप लोग जानते हैं ना, अष्टमुडी केरल में पड़ता है ना अष्टमुडी। पुलिकट की बात करेंगे तो पुलिकट आपको तमिलनाडु में है, ठीक है। रूपकुंड की बात कर अभी जस्ट आपने पढ़ा उत्तराखंड में। और सूरजकुंड में भारत का एक राष्ट्रीय मेला लगता है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है हरियाणा में। सूरजकुंड मेला आप लोग जानते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से परिचित है, ठीक है। अष्टमुडी की बात करें केरल में है, ठीक है। पुलिकट तमिलनाडु में है। रूपकुंड की बात करें उत्तराखंड में। और सूरजकुंड की बात करेंगे तो हरियाणा में है। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है, ठीक है। हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे है, तो महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, ठीक है। मृदु जल मतलब ड्रिंकिंग जो वाटर जो होता है, ठीक है, नॉर्मल वाटर की बात करेंगे मृदु जल, ठीक है। पर्वतीय हिम नदियों में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। मृदु जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता था, ये पीने योग्य जल होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले मृदु जल का 68% अधिक भाग महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदों जो अस्थायी हिम में है, ठीक है, जो ग्लेशियर कहते हैं, ठीक है। और केवल 30% भूजल एवं 0.3% झील, झरनों, नदियों के रूप में पाया जाता है, मात्र 0.3%, ठीक है, बहुत ही कम है, ठीक है, ध्यान में रखना है। दूध सागर की बात करेंगे, दूध सागर आपको मांडवी नदी पे मिलेगा, ठीक है। जोग की बात करेंगे तो जोग की बात करेंगे तो आपको जोग गरसोपा शरावती नदी पे। गोका की बात करेंगे कर्नाटक में है, तो चलो मैं कर्नाटक घाट प्रभा लगा देता हूँ। और डुडुमा मुझे जानकारी नहीं तो मच्छकुंडम लगा देता हूँ, ठीक है, देखते सही हुआ कि नहीं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे तो दूध सागर की बात करेंगे तो मांडवी पे है, ठीक है। डुडुमा मुचकंडम सही हो गया। गोकक की बात करेंगे घाट प्रभा सही है। और जोग की बात करेंगे तो आपको शरावती नदी पे, जिसको जोग गरसोप्पा के नाम से जानते हैं, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी संक्षेप में कहा जाता है, ठीक है। और झील की प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं। क्रेटर झील के बारे में आप लोग बहुत बार सुना होगा। लोनार झील की बात करेंगे, ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल है, नहीं लोनार। नदीय झील की बात करेंगे क्या होगा, और हिम नदीय की बात करेंगे, और विवर्तनिक का क्या होगा, तो इसका जरा आंसर देख लेते हैं, ठीक है। विवर्तनिक का भीमताल झील हो जाएगा। क्रेटर की बात करें लोनार झील महालास वाला, जिसको इसका निर्माण क्या चीज के गिरने से हुआ है, क्रेटर वाला झील का क्या चीज के गिरने से इसका निर्माण हुआ है, उल्का एस्ट्रॉइड। पिंड। हाँ, उल्का पिंड के गिरने से झील का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, ठीक है। हिम नदीय में होगा आपका गंगावल झील हो जाएगा। नदीय की बात करेंगे तो पूर्व स्थलीय झील होगा, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना। बात करें निम्नलिखित में से कौन सी झीलें लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो लद्दाख में स्थित की बात करेंगे तो तसोकर है, पैंगोंग भी है, जहां पे मतलब वो क्या फेसअप हुआ था ना, पैंगोंग में ही हुआ था ना चीनी आर्मी के साथ। और साथ में हाँ बात वही है। करेंगे तो तसो मेमोरी भी है, ठीक है, ध्यान रखें, काफी महत्वपूर्ण है।
तसोकार, पैंगोंग, तसो मेमोरी नामक और नैक तसो नामक लद्दाख की झीलें हैं। ठीक है, तसो गमो या फिर चांगू झील सिक्किम में पूर्वी जिला में अवस्थित है। वायु द्वारा निर्मित झील को क्या बोलते हैं? पलाया कहा जाता है। राजस्थान के अधिकांश जिले सांबर, डिंडवाना, पंचभद्रा, लून, कर्णसन इत्यादि इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, लोनार झील की बात करेंगे, महाराष्ट्र में ज्वालामुखी निर्मित से एक झील है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे भीमताल की बात करेंगे, अष्टमुडी की बात करेंगे, लोनार की बात करेंगे, क्रेटर की बात, सॉरी गोहना की बात करेंगे। तो लोनार तो आपका क्रेटर ठीक है। ठीक है, आप देखेंगे इसका क्या क्या आंसर दिया। भीमताल की बात, इसका आंसर ए ही लिया, ए में ए का 3 है। ठीक है, भीमताल की बात विवर्तनिका हो जाएगी। ठीक है, अष्टमुडी की बात करें लैगून हो जाएगा, गोहना की बात करेंगे तो भूसंकलन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है यहाँ पे भीमताल की बात करें विवर्तनिका झील है, नैनीताल उत्तराखंड में है। अष्टमुडी लैगून झील है जो कि केरल में पड़ता है। गोहना की बात करें भूसंकलन से निर्मित है, गढ़वाल उत्तराखंड में गोहना झील है। लोनार की ज्वालामुखी के बाद बने क्रेटर के बाद जल भर जाने से निर्मित है। ठीक है, ध्यान कहाँ पे पड़ता है लोनार झील? तो ध्यान में रखेंगे बुल्धाना महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अष्टमुडी केरल में है, भीमताल उत्तराखंड में है, गोहना की बात करेंगे उत्तराखंड में है। बताना है दोआब, चाड, मैदान, तराई। दोआब आपको कहाँ पे मिलेगा? तो दोआब आपको कहाँ पे मिल सकता है? पंजाब। पंजाब। पंजाब में। तराई उत्तर प्रदेश। जी। माइक इनका ही कोहरा बंद कीजिए। मैदान की बात के कहाँ पे मिलेगा? देखिए मैदान कर्नाटक होगा तो फिर क्या लिया सही? बी लिया है ना। ए का 3, ए का 3 ठीक है। बी का 1, बी का 1 ठीक है। तो मैदान आपका कर्नाटक में जाएगा। सी का 2 ठीक है, उत्तर प्रदेश में तराई। ठीक है, दोआब क्षेत्र पंजाब का कृषि क्षेत्र है, चाड असम का कृषि क्षेत्र है। ठीक है, मैदान कर्नाटक का क्षेत्र, तराई उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र है। ठीक है, निम्न में से कौन सा लैगून झील है? तो अष्टमुडी आपका लैगून झील है। ठीक है, चिलिका झील भी लैगून झील है और साथ में आप पुलिकट झील भी लैगून झील। जो लैगून झील होगा उसका पानी कैसा होगा? खारा होगा। खारा या फिर कैसा होगा? बिल्कुल खारा खारा पानी। होगा पानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। खारा खारा पानी। पेरियार, बिल्कुल पेरियार 55 वर्ग किलोमीटर का एक कृत्रिम झील है, अतः लैगून नहीं है। पेरियार नदी के जल से मतलब क्या होती है? प्रभावित होती है। कहाँ पे पेरियार आपको कहाँ पे है? तो ये भी आपको असम में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अष्टमुडी झील की बात करें, केरल की पक्ष लैगून झील है, चिलिका उड़ीसा तट में पेरियार स्थित झील खारे असम में है सर। नहीं नहीं, पेरियार केरल में। केरल केरल पेरियार, अरे पेरियार केरल के बहुत ही मतलब वो ना क्या बोलते हैं वहां पे समाज सुधारक थे पेरियार, जिनको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लीड रामास्वामी। किया था। रामास्वामी, तो उन्हीं के नाम से। रामास्वामी। ठीक है, रामास्वामी जिनको बोलते सेल्फ, उनको पेरियार भी कहते थे। ठीक है, पेरियार नदी भी है और झील भी है। ठीक है, अष्टमुडी झील की बात करें, केरल की पक्ष लैगून झील है। चिलिका झील की बात करें, उड़ीसा तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। पुलिकट तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश राज्यों के सीमा पर खारे पानी की झील है पुलिकट। बताना है भारत के प्रमुख झीलों एवं उनके बारे में दिए गए तथ्यों में असत्य विकल्प को चुनना है। सोलामू झील सिक्किम के उत्तरी भाग से 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के निकट से ताजे पानी की झील है। ठीक है, रूपकुंड राजस्थान के उदयपुर के स्थित झील जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है, गलत है, उत्तराखंड में रूपकुंड है। ठीक है, राजस्थान में नहीं है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, ठीक है, रूपकुंड में क्या होगा? तो रूपकुंड में आपका उत्तराखंड के चमोली जिले पर स्थित सैकड़ों मानव कंकालों के पाए जाने के कारण इसे कंकाल झील भी कहते हैं। पुलिकट झील चिलिका झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। ठीक है, पुलिकट की बात करेंगे आफ्टर द चिलिका, ध्यान में रखेंगे। इसका लगभग 85% हिस्सा आंध्र प्रदेश में, अब 15% हिस्सा आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम हिस्सा की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। भारतीय झीलों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोकटक झील, हाँ, झेलम नदी पर स्थित इस प्रकार की गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, झेलम नदी बुलर तो है सबसे बड़ी। देखते हैं, लोकटक झील मणिपुर में स्थित ताजे पानी की झील है। सांबर झील जयपुर से 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह झेलम नदी पे स्थित है, एक प्रकार का गोखुर झील का उदाहरण है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित ताजे पानी की झील है। सांबर झील जयपुर में 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। ठीक है, सारे सारे कथन की बात करेंगे सही है। ठीक है, बुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, यह जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पे स्थित है। ठीक है, एक प्रकार का गोखुर झील का उदाहरण है। श्रीनगर में स्थित जल झील भी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील मीठे पानी का झील है, मणिपुर में स्थित है। इस झील में केबुलम जाओ नेशनल पार्क में तैरता हुआ पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा डियर आपको मिलेगा? ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, तो कौन सा मिलेगा? डांसिंग डियर। ठीक है। सांबर झील राजस्थान में जयपुर के 70 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। खार भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। ठीक है। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है जो उड़ीसा के उत्तरी सरकार तट पे स्थित है। सोलामू झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और सबसे हाइट पे है। ठीक है, ध्यान रखें। इसी के तरह से आपका डे 22 क्या हुआ, यहीं पे इतिश्री होता है। कल के क्लास में हम लोग डे 23 को करेंगे। ठीक है, कौन सा करेंगे? डे 23 को करेंगे, ध्यान में रखना।